तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। अब तो मैं गिनती भूल गया हूँ, मुझे कितने दिन हो गए इस ट्रक पे। 10, 11 पता नहीं कितने दिन हो गया यार। अभी मैं हूँ उज्जैन में। कल माल लोड हुआ है गाड़ी कांडला के लिए। गाड़ी तो लोड हुई, चलो ठीक है। बड़ी मशक्कत करके पहली बार में हमने तिरपाल वगैरह सब बांध दिया। लेकिन सीन ये हो गया कि यार हमारे जो हेल्पर भाई साहब हैं, उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में गाड़ी की वाट लगा दी, टायर फोड़ दिया। वहाँ पे एंगल्स लगे हुए होते हैं नीचे। तो मैं दूसरी साइड देख के मैं अंदर पूछने गया था कि भाई गाड़ी किधर लगानी। इतने वापस आके देखे तो ये आगे पीछे कर रहे हैं। मैं दौड़ के इनके पास आया कुछ बोलने, इतने में इन्होंने एंगल पे टिका दी और एकदम ब्लास्ट हो गया। भैंस की टांग ब्लास्ट हुआ 5,000 का फाइन। ठीक है, अब बड़ी मुश्किल से मालिक को मनाया जैसे वैसे। ये वाला टायर तो आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। मछलिया घाटी चढ़ते चढ़ते ये पंचर हो गया था। इसको हमने खुलवाया भी था, इसका ट्यूब फट गया, ये रिपेयर नहीं हो सकता। तो अभी हम इसको लेके जा रहे हैं पंचर शॉप पे। और यहाँ आसपास तो है नहीं, अभी हमको वापस उज्जैन जाना पड़ेगा। उज्जैन जाके फिर हम दोनों टायर बनवाते हैं, फिर निकलेंगे आज यहाँ से आगे। तो भाई जिम्मेदारी मेरी थी, तो इसका सारा ब्लेम भी मुझे अपने सर लेना पड़ा। तो उसको तो बेचारे भाई को क्या ही बोले। अगर मैं उसका नाम लेता तो भाई तूने गाड़ी क्यों चलाई बोल के उसकी सैलरी से काट वाट लेता। तो मैंने पूरा ब्लेम ले लिया। तो ये मेरे से हुआ है। बारिश की वजह से ठीक नहीं रहा था। और अभी पता मिल गया दुकान का, चंदू खेड़ी जाना है, चलते हैं यहाँ से। भाइयों, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फ्री प्रमोशन, मतलब पेड प्रमोशन नहीं है। तो होटल देख रहे हो, राजा होटल एंड रेस्टोरेंट। हमने सिर्फ नाश्ता किया। हम रुके थे सिर्फ पोहे के लिए, लेकिन पोहे के साथ हमने गर्मा गर्म आलू बड़े खाए। आलू बड़े खाने के साथ इन्होंने जो चटनी दी ना, माँ कसम मज़ा आ गया। अब उस चटनी के कारण हमने एक नहीं 5 आइटम खा लिए। और दूसरी बात यह है कि इंदौर बदनावर हाईवे पे है, अभी नया नया बना हुआ है। इनके बाथरूम काफ़ी क्लीन एंड टाइडी है। मतलब अभी तक होटल लाइन में मैंने ऐसा नहीं देखा। नहाने धोने का सब है, शावर वगैरह, बाल्टी वगैरह सब कुछ था। मज़ा आ गया। अभी हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे हम इधर ही आने का। 11:15 बजे नाश्ता वास्ता गाड़ी वाड़ी सब काम करवा के हम निकल रहे हैं। वापस यू टर्न लेंगे, सीधा राजगढ़ सरदारपुर होते हुए झाबुआ मिलेंगे। और हो सके तो रात झाबुआ में ही रुकेंगे, क्योंकि आगे का रास्ता है ना जो गुजरात वाला, वो दिन का मतलब रात का रास्ता नहीं है, उसको दिन में पार करें तो ही का अच्छा है। तो भाइयों, हम निकल चुके हैं बदनावर हाईवे पे। यहाँ से सरदारपुर जाएंगे, सरदारपुर से राजगढ़, राजगढ़ से फिर इंदौर अहमदाबाद हाईवे पकड़ लेंगे। तो भाई इतने दिन काम करके एज अ ट्रक ड्राइवर, साला पता चल गया कि यार जितना हम ज़िंदगी को लाइटली लेते हैं ना, उतनी लाइट आसान इतनी ज़िंदगी नहीं है यार। बहुत कठिन है देश की। मुझे लगता था ट्रकर्स बहुत हैप्पी लाइफ जीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है यार। वो जब तक गाड़ी दौड़ती है तब तक बहुत मज़ा आता है, लेकिन जहाँ कहीं ख़राब हो ये गाड़ी, जहाँ कहीं टायर फट गया यार, 1-2 घंटे तो टायर ही चेंज करने में लगे यार। ये जो कपड़े देख रहे हो आप, ये मतलब लाल पीले मटमेले धोने में 15 मिनट ज़्यादा 15 मिनट में कपड़े आपके ख़राब हो जाएंगे। तिरपाल बांधना है तो एक जोड़ी कपड़े तो अलग से चाहिए तिरपाल के लिए। तो तिरपाल बांध के वापस समेट लो। खोलते वक्त भी जो भी कपड़े पहने सारे ख़राब हो जाते हैं। प्लस आपके हाथ पे ये वो, मतलब एकदम वाहियात सी हालत हो जाती है। लेकिन कई बार तो अच्छी जगह वॉशरूम वगैरह मिल जाते हैं, तो ट्रकर क्या है कि वहाँ पे बाथरूम वगैरह कर लेता है, नहाना धोना कर लेता है। लेकिन कई जगह जैसे कांडला पोर्ट था, वहाँ पे वॉशरूम था लेकिन
बेहद बेहद हालत बहुत ख़राब थे, मतलब आप उसके अंदर नहीं जा सकते, वैसी हालत थी। वो उनके एग्जीक्यूटिव्स के लिए वॉशरूम वो तो चकाचक रहे होंगे, लेकिन जो मज़दूरों के लिए जो वॉशरूम होते हैं, जो मज़दूरों का एरिया होता है, खाना वाना खाते हैं, वो एरिया बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं होता है। भले ही कांडला पोर्ट या ऐसे हाई सिक्योरिटी जगह दिखने में और बाहर से चकाचौंध भरी होती है, लेकिन अंदर ड्राइवरों के लिए या आम नागरिकों के लिए उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती। यहाँ पे हाईवेज़ पे होटल्स वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन हम सब पे रुक भी नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर होटल्स मतलब वो फैमिली क्राउड को कैटर करते हैं, ड्राइवरों को तो कोई एंटरटेन करना भी नहीं चाहता। साला यहाँ पे भी बाढ़ आ रखी है यार, बहुत तगड़ी वाली। क्या बात है, गंभीर नदी। अब यार हमको स्पेशल मतलब अलग से ढाबे वगैरह ढूंढने पड़ते हैं जो दिखने में ज़्यादा चकाचौंध वाले ना हो, जिनकी कॉस्टिंग भी थोड़ी कम हो। भले हम मतलब हमारा पैसा होता है सिलक लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी बजट हमारा मतलब दिन का 500 रुपये खाने का, मतलब उसके अंदर ही खाने का। एक टाइम पे खाना खाने जाओ तो 2 लोगों का ना करते भी थाली गुजरात में तो 100-110 तक मिल जाती है, लेकिन वही थाली एमपी में 120-150 तक मिलती है। कल रात को हम मजबूर थे, आसपास ढाबा नहीं था, इस वजह से हमने एक बहुत ही अच्छे से दिखने वाले रेस्टोरेंट में खाना खाया, जो कि खाना भी बहुत बढ़िया था और प्राइसिंग भी बहुत बढ़िया थी। इस तरह से कल हमारा मतलब 300 के अराउंड तो रात के डिनर में चला गया और 140 दोपहर के लंच में चला गया। ऊपर से हमारे यूनिफॉर्म उतनी कोई खास होती नहीं है, पैंट शर्ट भी नहीं पहनते हैं ड्राइवर, लोअर टी शर्ट में ही काम चलाते हैं, वो कि जल्दी गंदा हो जाता है यार। नीचे उतरो, टायर भी चेक करने झुको ना तो इधर उधर से गंदगी लग जाती, तो साला थोड़ी देर में कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इस चक्कर में लोग भाग भी हमको कई जगह मतलब उस दृष्टि से देखते हैं कि अरे यार ये खा पाएगा नहीं खा पाएगा। कई बार तो हमको बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए भी मना कर देते हैं, भाई नहीं है बाथरूम, एसी होती है ड्राइवर की जाई। अभी ये नए वाले टोल है, हर जगह आपको कैबिन नहीं दिखेगा, एक कैबिन रहेगा, बाकी से बैरियर्स। अब यार हमारा मालिक भी शायद आधी नींद में रहता होगा यार, कभी फास्टैग नहीं डालता है, कभी कुछ करता है, परेशानी हमको हो रही है। जब हम टोल पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यार मालिक वीडियो देख रहे हो तो यार थोड़ा ध्यान रखो यार। अब ये टोल हमने पार कर ही लिया ऑलमोस्ट, लेकिन अब फास्टैग में बैलेंस नहीं है, तो हमने अपनी फ़ाइल जमा करी। गुजरात में भी ऐसा हुआ था, वहाँ पे हमने मोबाइल जमा किया था, अब यहाँ फ़ाइल जमा करके और आगे गाड़ी दबाई है हमने। क्या है मालिक, बेइज्जती हो जाती है यार, हमको लोग गाली देते भैया इतना बड़ा ट्रेलर। अरे ये मेरा थोड़ी है यार, ये किसी और का ट्रेलर है, हम तो सिर्फ ड्राइवर हैं। मैं निकल रहा हूँ बदनावर से, और भाई बदनावर में मतलब दिन में मैं पहली बार निकल रहा हूँ। हर बार बदनावर से जब भी निकले या तो उज्जैन जाते वक्त निकले या फिर कोई ट्रिप होती थी इधर देपालपुर साइड की, तो तभी यहाँ से निकलता था। लेकिन अभी देख रहा हूँ यार ये तो काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, वो सामने कुछ फैक्ट्रियाँ दिख रही है, ये भी सामने फैक्ट्री है, और मतलब शहरी क्षेत्र तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, बस फैक्ट्रियाँ और एकदम हरा भरा, पूरी खेती हरी भरी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अगर मौका मिले तो इधर ही बस जाऊं। रतलाम में यहाँ से 42 किलोमीटर्स, पेटलाद है 55 और इंदौर है 101। अब इंदौर के लिए बाकायदा घूम के जाना पड़ेगा, वो महू नीमच वाला रोड पकड़ना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, ये रोड शायद यहीं पे एंड हो जाता है। इंदौर के लिए यहाँ से लेफ़्ट लेना है, रतलाम के लिए आगे से ब्रिज के नीचे से घुसना है और पेटलावत सीधे। कोई सा तो वीआईपी निकल के गया यार, उनके सामने मैंने कैमरा नहीं निकाला, नहीं तो पकड़ा जाता है। वीआईपी साले रोक के मारते भी और केस अलग कर देते। ये देखो भाई पवन चक्की, बिल्कुल करीब से देखता हूँ, अगर रोड के पास होगी तो इसके पास जाके फ़ोटो लूँगा मैं। लोग भाग तो चूतिए है ही हैं,
मतलब एक इतना 2-3 ट्राले एक साथ आगे पीछे आ रहे हैं, फिर भी भाई ने रोक के मोड़ के यू टर्न लिया ही लिया, इतना हॉर्न मारने के बावजूद भी। बदनावर और सरदारपुर के बीच ये लगभग 20 किलोमीटर का पैच आया है, सिंगल पट्टी। अभी तक तो हम मस्त एकदम चिकने 4 लेन पे चल रहे थे, लेकिन अभी हमको लगभग 12-15 किलोमीटर हो गए हैं। यहाँ पे रेंग रहे हैं, आपको स्पीड दिखाऊं 20 से भी नीचे गाड़ी की स्पीड, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा। और कुछ पढ़े लिखे युवा ड्राइवर इसमें भी ओवरटेक कर रहे हैं भाई, उनको कौन समझाए। अब हम पहुँचे भेसोला चौपाटी, यहाँ से दूसरा रास्ता कटेगा, पेटलावत का राइट हो जाएगा और हम जाएंगे सीधे अहमदाबाद। 331 किलोमीटर है, मांडू 88, मांडू 118, धार 88, झाबुआ 93, मतलब कुल मिला के मोटा मोटा 300 किलोमीटर तो हमको अहमदाबाद तक ही जाएगा। अब आ गए हम भेसोला चौपाटी। तो यहाँ इसलिए रुके क्योंकि हमारा एक साइड का टायर बहुत गर्म हो जाता है, ये भी बहुत भयंकर गर्म है। और ये टायर तो आज हमने बनवाया, इसके अंदर ट्यूब डाला है, ये फट भी गया है तो, लेकिन ये लिफ्ट में है तो चल जाएगा। ये सिर्फ सिटी को देख के, पुलिस वालों को देख के हम इसको डाउन करते हैं। ये तो आज तक गरम तो है, खासकर इस साइड वाले टायर जो कल फूटा था, वो ये टायर था। ये स्टेपनी हमने यहाँ डाली है और इन टायरों को तो आज तक छेड़ा नहीं। और सबसे ज़्यादा गर्म होता है ये वाला टायर जो दबा हुआ है, बहुत भयंकर गर्म होता है यार। अभी भी अरे भैंस की का हाथ नहीं लगा सकती, इतना गर्म है। ये टायर फूटा हुआ है जिसको हमने स्टेपनी में डाल दिया है, और ये हमारा मालिक वहाँ पे जाके नया टायर दे देगा हमको। 4 टायर देने की बात हुई है, देखते हैं कौन सा टायर देता है। बाकी एक नज़र मार लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, तिरपाल पे रस्सी वस्सी खींच के देख लेते हैं, क्योंकि ढीला होने का अरे भैंस की टांग, ये तो बहुत ढीला हो गया यार। तो गाड़ी को मैंने हैंड ब्रेक लगा के छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिक ही बंद हो गई। इसको मैं अगर डायरेक्ट बंद करूँगा तो ये मतलब जब लास्ट में जब हम यहाँ से निकलेंगे और चालू करेंगे तो 10-15 मिनट ये मेरे को डिस्टर्ब करेगी। मतलब अचानक से RPM 10 हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। जब तक सारे प्रेशर मेंटेन नहीं होंगे, जब तक ये यूरिया वाला सिस्टम है ना, गाड़ी दब के चलती है तो यूरिया क्या है कि इसके साइलेंसर में जम जाता है, तो फिर गाड़ी रीजनरेशन करती है, पूरा यूरिया साफ़ होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ती है। कई बार तो चलती गाड़ी में ब्रेक नहीं लगते। अभी तक हाई RPM चल रहा था, अभी अपने आप गाड़ी का साउंड चेंज हो गया। अब ये गाड़ी लगभग 20-25 सेकंड में बंद हो जाएगी। तो अगर मैं चाबी से डायरेक्ट बंद कर देता तो गाड़ी के प्रेशर मेंटेन नहीं होते हैं। अभी जैसे ये गाड़ी का मतलब अपने आप ऑटोमेटिक बंद होगी तो ये वाली लिफ्ट है, ये वाले टायर अपने आप नीचे चले जाएंगे, ये चारों टायर नीचे चले जाएंगे और गाड़ी बंद हो जाएगी। एक हेल्दी शुरुआत कर रहे हैं हम। सुबह हमने अनहेल्दी खा लिया था, अनहेल्दी क्या कि फ्राइड खा लिया था, वड़ा और ये सब। पोहा तो चलो हेल्दी था, लेकिन वड़ा और भजिए अनहेल्दी थे। तो अभी हमने टमाटर लिया है इतने सारे। अब हम लंच को स्किप कर रहे हैं, सीधा डिनर पे धावा बोलेंगे। डाइटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा पाचन भी सही हो जाएगा। टमाटर इसलिए खा रहे क्योंकि इस जगह बाकी कोई फ्रूट मिला नहीं यार। मैंने बोला फल में क्या था, बोले टमाटर। मतलब ले आ, टमाटर खा लेंगे आज, देख के टमाटर पे गुजारा करके रहता है। अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद जब मैं काम कर रहा था होटल लाइन में तो रोज़ टमाटर खाते थे, टमाटर फेंकते थे, मतलब खाने का मन भी नहीं करता था। अभी जब भूख लगी तो वो टमाटर सबसे बढ़िया चीज़ लग रहा है। अब भाई मैंने मंगाई थी विक्स की गोली, मेरे को खांसी हो रही थी, लेकिन दुकान वाले भाई साहब ने अपने हिसाब से ही दे दी खाने के बाद खाने के लिए। तो टमाटर खा लिया, अभी खाना हो गया हमारा। ट्राई करते हैं यही वाली गोली। हम लोग मतलब बहुत आगे आ गए थे राजोद के आसपास, और यहाँ पे अमरूद के खेत हैं, अमरूद फूल वगैरह। वो सामने वाइट वाइट दिख रहा होगा, अमरूद की खेती हो रही है। और वो अमरूद के फलों को इंसेक्ट से बचाने के लिए वो एक पॉली बैग पहनाते हैं,
और फ्रेश अमरूद लगे हुए थे वहाँ पे रास्ते में, तो हमने सोचा ले लिया जाए। अब वो भैया सामने अमरूद बेच रहे थे, हमने भी अमरूद मंगवा लिए 50 रुपए के, जितने भी हो जो आए खा लेंगे भाई। 50 रुपए का 1 किलो, मतलब 100 रुपए 1 किलो का। भाई ये राजगढ़ से पहले खूबसूरत सा तालाब आया है। खूबसूरत इसलिए कि दोनों साइड पानी पानी, इस साइड भी है और इस साइड भी है। और बारिश का टाइम है तो मैंने कभी इस तालाब को इतना भरे हुए नहीं देखे, लेकिन अभी देखो पानी के खंभे भी आधे ज़्यादा डूब गए। लोग भाग भी मज़े ले रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं यहाँ रोड पे ही। और एक भाई साहब तो नाव लेके घुसा हुआ, पता नहीं क्या करना चाह रहा है। वो दिख रही होगी नाव ब्लर ब्लर सी। वाह क्या नज़ारा है, ऐसा लग रहा है जैसे कच्छ से धोलावीरा जा रहे हैं। बस नमक के खेतों की कमी है, बाकी पानी बराबर है। वनस्पति ज़्यादा है उधर, वहाँ पे बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है, सिर्फ कटीली झाड़ियाँ हैं। हो रहा 5:30 और हमारे मालिक की एक गाड़ी ख़राब हो गई, जिसके लिए सामने बाल्टी में हमने 20 लीटर डीजल लिया है। वो गाड़ी हमको मिलेगी रास्ते में, अब उसको चालू करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग लग गए हैं 4 लेन NH47 इंदौर टू अहमदाबाद वाले रोड पे। और यहाँ हाईवे पे लगते ही बारिश ने हमारा ज़ोरदार स्वागत किया। मौसम मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है अभी। ये है भाई दूसरी गाड़ी जो कि यहाँ आके बंद हो गई थी। पंचर भी है यार, पंचर ही चला रहा। लिफ्ट 448 4 16 चक्का की गाड़ी। हमारी 18 चक्का सामने खड़ी है, सॉरी 1850। और मैं पहुंचा हूं अभी दत्ती गांव टोल प्लाजा के पास पहुंचने वाला हूं।